विस्तार की अटकलें तेज। मंत्रिमंडल विस्तार में 5 विधायकों को जगह मिलेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का नाम भी तय माना जा रहा है। आरएलडी के कोटे से एक मंत्री संभव है। वही बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही है। तमाम वो नाम जो कि इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। आरएलडी के कोटे से भी एक मंत्री हो सकता है, सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही साथ यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ जुड़ गया। विनाश, देखिए, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, 5 विधायकों को जगह मिल सकती है, सूत्र ये बता रहे हैं, जिसमें एक आरएलडी कोटे से भी हो सकता है। क्या अपडेट अभी तक? चौधरी के सबसे करीबी माने जाते हैं और ऐसे माना जा रहा है कि बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जो है पहले से ही संभावित था, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री यहां पर राजभवन पहुंचे हैं। और देखिए, इस वक्त मैं खुद राजभवन के बाहर मौजूद हूं, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अंदर गए हैं और राज्यपाल से मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है वो जारी है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जो मंत्रियों की लिस्ट है आज मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यपाल को सौंपी जाएगी। और देखिए, जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कल मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि देखिए, अगर हम मंत्रियों की बात करें तो चूंकि पहले से ही यह संभावित था कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का जो मंत्री बनना था वो तय था। हालांकि इसके अलावा चूंकि आरएलडी भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है, तो माना जा रहा है कि आरएलडी के कोटे से भी एक मंत्री को यूपी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आकाश सक्सेना का नाम भी पिछले काफी समय से चर्चा में चल रहा था। साथ ही में ऐसी जानकारी ये भी आ रही है कि सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनकी भी वापसी हो सकती है। हालांकि देखिए, ये अभी चूंकि चर्चाएं हैं, लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो संभावनाएं थी वो अब प्रबल हो चुकी है। मुख्यमंत्री यहाँ राजभवन में मौजूद हैं। अगले कुछ मिनट तक राज्यपाल से उनकी मुलाकात चलेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कल की जानकारी आ रही है कि कल मंत्रियों को, जो नए मंत्री शामिल होंगे योगी कैबिनेट में, उन मंत्रियों को कल शपथ दिलाई जा सकती है। और देखिए, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ही दिनों के बाद जो आचार संहिता है वो लगनी है। और चूंकि चुनाव आयोग की जो टीम है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, तमाम अधिकारियों से, अलग अलग विभागों से आयोग की बैठक हो रही है। और उससे पहले चूंकि सरकार की यही कोशिश होगी कि आचार संहिता लगने से पहले ही कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि देखिए, पिछले काफी समय से चूंकि जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, जब दारा सिंह चौहान की भाजपा में वापसी हुई, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों नेताओं को एक बार फिर से योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि अविनाश, और ऐसे में यूपी से ही कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता बनता है और ये साफ बताता है कि कितना महत्वपूर्ण यूपी हो जाता है। और इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो किस तरीके से तालमेल बिठाना है, 2 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से यहां पर फाइनलाइज हो सकती है? क्या स्थिति इस वक्त आप बता पाए? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री होंगे। और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का कैबिनेट मंत्री बनना बिल्कुल तय होगा। इसके अलावा 3 जो होंगे मंत्री वो राज्य मंत्री होंगे, जिसमें से एक आरएलडी कोटे से और साथ ही में जो 2 विधायक होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। तो ये कैबिनेट विस्तार का जो पूरा आकलन है अभी तक का है। और जहां तक सवाल देखिए उत्तर प्रदेश का है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है पहले की तरह। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही है, उसमें जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी बड़ी हो जाती है। और चूंकि देखा जाए तो यूपी को फतह करने के लिए बीजेपी पिछले काफी समय से यहाँ पर जमीन पर काम कर रही है। तमाम जो बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो लगा हुआ है कि किस तरीके से कमजोर सीटों को मजबूत किया जाए। और देखिए, जहां तक सवाल कैबिनेट विस्तार का है, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए अपने सहयोगियों को साधने के साथ साथ एक मैसेज भी देने की बीजेपी कोशिश करेगी, चाहे उसमें जातिगत समीकरण की बात हो, क्षेत्रीय समीकरण की बात हो, या फिर चुनाव जीतने के लिए जो दूसरे समीकरण होते हैं, उन सभी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी की कोशिश यही है कि आगे बढ़ा जाए। क्योंकि देखिए, अगर बात करें दारा सिंह चौहान की या फिर ओम प्रकाश राजभर की, चूंकि जो राजभर वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो उसको बहुत हद तक प्रभावित करते हैं ओम प्रकाश राजभर, और ये पिछले कुछ चुनाव में देखने को भी मिला।
तो जाहिर सी बात है कि अगर ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी मंत्री बनाती है तो उसका एक सियासी फायदा भी लेने की कोशिश की जाएगी। जो राजभर वोट बैंक है उसमें बीजेपी की पैठ को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। दारा सिंह चौहान की बात करें, दारा सिंह चौहान चूंकि चौहान समाज से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि दारा सिंह चौहान के जरिए बीजेपी चौहान समाज में अपनी पैठ को और मजबूत करेगी। वहीं अगर आरएलडी की बात करें तो चूंकि आरएलडी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है तो जो जाटलैंड है, जो पश्चिमी यूपी का जाट वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसको साधने की कोशिश की जाएगी इस मंत्रिमंडल विस्तार से। आकाश सक्सेना की बात करें, देखिए आकाश सक्सेना वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामपुर, जो कि आजम खां का सबसे मजबूत किला माना जाता था, वहां पर आजम खां को उन्होंने शिकस्त दी। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें इनाम के तौर पर कैबिनेट में शामिल कर सकती है। तो ये अभी तक का पूरा समीकरण है। और देखिए जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले जो राजनीतिक पार्टियां होती है कहीं ना कहीं ऐसे जो इस तरह की रणनीति होती है उसके जरिए अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। और देखिए संभावित है कि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां से बाहर निकले तो जो कैबिनेट निश्चित ही अविनाश, और ऐसे में अगर दारा सिंह चौहान का जिक्र किया जाए तो ये वो नाम है, कहीं ना कहीं देखिए घोसी उपचुनाव में भी कुछ खासा कर नहीं पाए, उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जो तवज्जो पार्टी दे रही है बीजेपी की तरफ से, उनका नाम आगे बढ़ा चढ़ाकर आगे पेश किया जा रहा है। ऐसे में देखिए अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पैमानों को लेकर के तो इससे क्या मायने निकाले जाए? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाती है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 10 सालों की बात करें, जो ट्रेंड रहा है ओबीसी बेस्ड जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला। और 14 के बाद से देखा गया कि जो ओबीसी वोट बैंक है कहीं ना कहीं उस पर सबसे ज्यादा जो एकाधिकार रहा वो भारतीय जनता पार्टी का रहा, क्योंकि जो ट्रेंड है ट्रेंड इसी तरीके से इशारा करता है। उस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीजेपी की कोशिश यही है कि खास तौर पर जो अति पिछड़े हैं उनको किस तरीके से अपने साथ और मजबूती के साथ जोड़ा जा सके, साथ में जो दलित समाज के जो लोग हैं उनमें बीजेपी की पैठ को किस तरीके से मजबूत किया जा सके, इसको लेकर बीजेपी पिछले काफी समय से काम कर रही है। और देखिए किसी समाज के किसी नेता को जब सरकार में जगह दी जाती है तो उसका एक बड़ा मैसेज होता है। और दारा सिंह चौहान चुनाव भले ही हार गए, लेकिन देखा जाए तो पूर्वांचल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो चौहान वोट बैंक है वो काफी प्रभावी भूमिका में रहता है। देखिए यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं, चूंकि अलर्ट हो गया है, संभवतः जो मुलाकात है मुख्यमंत्री की राज्यपाल से वो खत्म होने वाली है और मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद यहां से बाहर निकलेंगे। जाहिर सी बात है कि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो अटकलें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के साथ साथ माना जा रहा है कि अब बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव में उतरने जा रही है और एक मैसेज के जरिए सबको साधने की एक कोशिश होगी। खासतौर पर अगर हम पिछड़े समाज की बात करें या फिर दलित समाज की बात करें तो इस विस्तार के जरिए सभी समीकरणों को साधने की बीजेपी कोशिश करेगी। तो थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री यहां से